प्रिय आत्मन, एक छोटी सी घटना से मैं आज की चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। एक निर्जन मार्ग पर एक नया मंदिर बन रहा था। उस मार्ग से जाता हुआ एक यात्री उस नवनिर्मित होते मंदिर को देखने के लिए रुक गए। अनेक मजदूर काम कर रहे थे, अनेक कारीगर काम कर रहे थे, न मालूम कितने पत्थर तोड़े जा रहे थे। एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के पास वो यात्री रुका और उसने पूछा कि मेरे मित्र, तुम क्या कर रहे हो? उस पत्थर तोड़ते मजदूर ने क्रोध से अपने हथौड़े को रोका और उस यात्री की तरफ देखा और कहा, क्या अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता? मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। और वो वापस अपना पत्थर तोड़ने लगा। वो यात्री आगे बढ़ा और उसने एक दूसरे मजदूर को भी पूछा जो पत्थर तोड़ रहा था। उससे भी पूछा कि मित्र, क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अत्यंत उदासी से आंखें ऊपर उठाई और कहा, कुछ नहीं कर रहा, रोटी रोजी कमा रहा हूं। वो वापस फिर अपना पत्थर तोड़ने लगा। वो यात्री और आगे बढ़ा और मंदिर की सीढ़ियों के पास पत्थर तोड़ते तीसरे मजदूर से उसने पूछा कि मित्र, क्या कर रहे हो? वो आदमी एक गीत गुनगुना रहा था और पत्थर भी तोड़ रहा था। उसने आंखें ऊपर उठाई, उसकी आंखों में बड़ी खुशी थी और वो बड़े आनंद के भाव से बोला, मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। फिर वो गीत गुनगुनाने लगा और पत्थर तोड़ने लगा। वो यात्री चकित खड़ा हो गया और उसने कहा कि तीनों लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, लेकिन पहला आदमी क्रोध से कहता है कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, आप अंधे हैं, दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा आदमी भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो उदासी से कहता है, मैं रोटी रोजी कमा रहा हूं। तीसरा आदमी भी पत्थर तोड़ रहा है, लेकिन वो कहता है आनंद से गीत गाते हुए कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। ये जो तीन मजदूर थे उस मंदिर को बनाते, करीब करीब हम भी इन तीन तरह के लोग हैं जो जीवन के मंदिर को निर्मित करते हैं। हम सभी जीवन के मंदिर को निर्मित करते हैं, लेकिन कोई जीवन के मंदिर को निर्मित करते समय क्रोध से भरा रहता है क्योंकि वो पत्थर तोड़ रहा है। कोई उदासी से भरा रहता है क्योंकि वो केवल रोटी रोजी कमा रहा है, लेकिन कोई आनंद से भर जाता है क्योंकि वो परमात्मा का मंदिर बना रहा है। जीवन को हम जैसा देखते हैं, जीवन को देखने की हमारी जो चित्त दशा होती है, वही जीवन की हमारी अनुभूति भी बन जाती है। जीवन को देखने की हमारी जो भाव दृष्टि होती है, वही हमारे जीवन का अनुभव, जीवन की प्रतीति और जीवन का साक्षात्कार भी बन जाती है। पत्थर तोड़ते में से भगवान का मंदिर बनाने की जिसकी दृष्टि है, वो आनंद से भर जाएगा। और हो सकता है कि पत्थर तोड़ते तोड़ते ही उसे भगवान का मिलन भी हो जाए, क्योंकि उतनी आनंद की मनस्थिति पत्थर में भी भगवान को खोज लेती है। आनंद के अतिरिक्त परमात्मा के निकट पहुंचने का और कोई द्वार नहीं। लेकिन जो क्रोध और पीड़ा में काम कर रहा हो, उसे भगवान की मूर्ति में भी सिवाय पत्थर के और कुछ भी नहीं मिल सकता है। क्रोध की दृष्टि पत्थर के अतिरिक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं कर पाती है। जो उदास है, जो दुखी है, वो अपनी उदासी और दुखी को ही पूरे जीवन में फैला हुआ देख ले तो आश्चर्य नहीं है। हम वही अनुभव करते हैं जो हम होते हैं, हम वही देख लेते हैं जो हमारी देखने की दृष्टि होती है, जो हमारा अंतर्भाव होता है। दो सूत्रों के संबंध में मैंने कल और उसके पहले आपसे बात की है। पहला सूत्र था जीवन क्रांति के लिए
परमात्मा की दिशा में आंखें उठाने के लिए पहला सूत्र था विश्वास नहीं, विचार। दूसरा सूत्र था ज्ञान नहीं, विस्मय। और तीसरा सूत्र है दुख नहीं, आनंद। हम सारे लोग जीवन को दुख और पीड़ा से ही देखते हैं, और हजारों वर्षों की शिक्षाओं ने, गलत शिक्षाओं ने जीवन को आनंद के भाव से देखने की हमारी क्षमता ही नष्ट कर दी। जीवन को वे लोग जो अपने को धार्मिक समझते हैं, जीवन को असार, व्यर्थ, दुख भरा ऐसा देखने के आदी हो गए। न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में मनुष्य जाति के ऊपर ये कालिमा आ पड़ी। न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में मनुष्य जाति को ये ख्याल पैदा हो गया कि परमात्मा और जीवन में कोई विरोध है। तो परमात्मा की तरफ केवल वे ही जा सकते हैं जो जीवन को बुरा, असार, दीनहीन, घृणित, कंडेमनेशन जो जीवन का करें, वे ही केवल परमात्मा की ओर जा सकते हैं। इस दृष्टि ने सारी मनुष्य जाति के चित्त को अंधकार और पीड़ा से भर दिया। इस दृष्टि ने फिर परमात्मा को खोजने की दिशा ही बंद कर दी, द्वार ही बंद कर दिए, क्योंकि उसे जानने के लिए आनंद से थिरकता हुआ हृदय चाहिए, गीत गाती हुई श्वासें चाहिए, नृत्य करता हुआ चित्त चाहिए, तो ही हम उसके अनुभव को उपलब्ध हो सकते हैं। क्योंकि हम अगर आनंद को उपलब्ध होना चाहते हैं तो आनंद के अतिरिक्त आनंद तक पहुंचने का कोई मार्ग नहीं हो सकता। एक छोटे से गांव में सुबह ही सुबह एक बैलगाड़ी आके रुकी, और उस बैलगाड़ी के मालिक ने उस गांव के दरवाजे पर बैठे हुए बूढ़े आदमी को पूछा, ए बूढ़े, इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में स्थायी रूप से निवास करना चाहता हूं, क्या तुम बता सकोगे गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने उस गाड़ी वाले को नीचे से ऊपर तक देखा, उसकी आवाज को ख्याल किया, उसने आते ही कहा, ए बूढ़े। वृद्ध जनों से ये बोलने का कैसा ढंग है। फिर उस बूढ़े ने उससे पूछा कि मेरे बेटे, इसके पहले कि मैं तुझे बताऊं कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं ये जान लेना चाहूंगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जिसे तू छोड़ के आ रहा है। क्योंकि उस गांव के लोगों के संबंध में जब तक मुझे पता न चल जाए तब तक इस गांव के संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं। उस आदमी ने कहा कि उस गांव के लोगों की याद भी मत दिलाओ, मेरी आंखों में खून उतर आता है। उस गांव जैसे दुष्ट, उस गांव जैसे पापी, उस गांव जैसे बुरे लोग जमीन पे कहीं भी नहीं है। उन दुष्टों के कारण ही तो मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा है, और किसी दिन अगर मैं ताकत इकट्ठी कर सका तो उस गांव के लोगों को मजा चखाऊंगा। उस गांव के लोगों की बात भी मत छेड़ो। उस बूढ़े ने कहा, मेरे बेटे तू अपनी बैलगाड़ी आगे बढ़ा ले, मैं 70 साल से इस गांव में रहता हूं, मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी बुरे हैं। मैं अनुभव से कहता हूं, इस गांव के लोगों जैसे बुरे आदमी तो कहीं भी नहीं है। अगर तू यहां रहेगा तो पाएगा कि उस गांव के लोग इतने बुरे नहीं थे, ये गांव और भी बदतर है। तू आगे बढ़ जा, तू कोई और गांव खोज ले। जब उसने बैलगाड़ी बढ़ा ली तो उस बूढ़े ने कहा, और मैं जाते वक्त उससे ये भी कह देता हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी गांव तुझे नहीं मिल सकता जिस गांव में उस गांव के लोगों से बुरे लोग ना हो। लेकिन वो आदमी तो जा चुका था। वो गया भी नहीं था कि एक घुड़सवार आके रुक गया और उसने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मैं भी इस गांव में ठहर जाना चाहता हूं। उस बूढ़े ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, अभी अभी एक आदमी यही पूछ के गया है, लेकिन मैं तुमसे भी पूछना चाहूंगा कि उस गांव के लोग कैसे थे जहां से तुम छोड़ के आते हो। उस घुड़सवार की आंखों में कोई जैसे रोशनी आ गई, उसके प्राणों में जैसे कोई गीत दौड़ गया, जैसे किसी सुगंध से उसकी सांसें भर गई। और उसने कहा, उस गांव के लोगों की याद भी मुझे खुशी के आंसुओं से भर देती है। उतने प्यारे लोग, पता नहीं किस दुर्भाग्य के कारण मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। अगर कभी सुख के दिन वापस लौटेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा उसी गांव में, वही गांव मेरी कब्र बने, यही मेरी कामना रहेगी। उस गांव के लोग बड़े भले थे,
इस गांव के लोग कैसे हैं? उस बूढ़े ने उस जवान आदमी को घोड़े से हाथ पकड़ के नीचे उतार लिया, उसे गले लगा लिया और कहा, आओ हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। इस गांव के लोगों को मैं भली भांति जानता हूं, 70 साल से जानता हूं। इस गांव के लोगों को तुम उस गांव के लोगों से बहुत भला पाओगे, ऐसे भले लोग कहीं भी नहीं। आदमी जैसा होता है पूरा गांव वैसा ही उसे दिखाई पड़ता है। आदमी जैसा होता है पूरा जीवन उसे वैसा ही प्रतीत होता है। आदमी जैसा होता है संसार उसे वैसा ही मालूम होने लगता है। जो लोग भीतर दुख से भरे हैं और जिनकी जीवन दृष्टि अंधेरी है, वे लोग कहते हैं कि जीवन दुख है, जीवन असार है, जीवन माया है। ये घोषणाएं धार्मिक आदमी की घोषणाएं नहीं, ये मानसिक रूप से बीमार, रुग्ण और अस्वस्थ लोगों की घोषणाएं। ये उन लोगों की घोषणाएं हैं जीवन की निंदा की, जीवन की कुरूपता की, जीवन की पीड़ा की घोषणाएं उन लोगों की घोषणाएं हैं जिन्होंने आनंद के भाव को खो दिया है, जीवन को देखने की जिनकी क्षमता खो गई है। जो उनके भीतर है वही वो पूरे जीवन पर फैला कर देख रहे हैं। जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है वो उनके अंतर्भाव का ही प्रोजेक्शन, वो उनका ही प्रक्षेपण है। लेकिन इन लोगों ने पिछले 3000 वर्षों तक धर्म को दिशा दी, इसलिए धर्म विकृत हुआ, धर्म मार्गच्युत हुआ और सारी मनुष्य जाति धीरे धीरे अधार्मिक होती चली गई। मनुष्य जाति को अधार्मिक बनाने वालों में उन लोगों का हाथ नहीं है जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जिन्हें हम अधार्मिक कहते हैं। मनुष्य जाति को अधार्मिक बनाने वाले लोगों में उनका हाथ है जिन्होंने जीवन की निंदा की, जिन्होंने जीवन को बुरा कहा, जिन्होंने जीवन को दुख और पीड़ा कहा और जिन्होंने जीवन से छुटकारे को ही धर्म का लक्ष्य बनाया। धर्म का लक्ष्य जीवन से छुटकारा नहीं, धर्म का लक्ष्य तो और परिपूर्ण जीवन को उपलब्ध करना है। धर्म का लक्ष्य जीवन से भाग जाना नहीं, धर्म का लक्ष्य तो उस जीवन को उपलब्ध करना है जिसका फिर कोई अंत नहीं होता। धर्म तो परम जीवन की दिशा है और धर्म दुख के भाव से पैदा नहीं होता। दुख के भाव से कभी भी कोई स्वस्थ चीज पैदा नहीं होती है। दुख के भाव से हमेशा अस्वस्थ दृष्टियां पैदा होती हैं, रुग्ण और बीमार और विक्षिप्त। आनंद के भाव से जीवन और जीवन के स्वस्थ अनुभव, जीवन का सौंदर्य और जीवन का सत्य और जीवन का शिवत्व उपलब्ध होता है। इसलिए आज के दिन तीसरे सूत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जीवन को धार्मिक बनाना है तो दुख के भाव को छोड़ देना होगा और आनंद के भाव को जगह देनी होगी। दुख का भाव क्या है और आनंद का भाव क्या है? किस भांति हमारे मन में दुख के भाव को धीरे धीरे बिठाया गया और किस भांति हमारे मन से आनंद का भाव तिरोभूत हो गया, ये सब समझ लेना जरूरी है। पहली बात, एक बड़े रहस्य की बात, अगर मैं एक फूल लेके आपके पास आऊं, एक बहुत सुंदर फूल लेके आपके पास आऊं, एक गुलाब का फूल लेके आपके पास आऊं, और अगर आप जीवन को दुख से देखने के आदी हो गए हैं और मैं आपसे कहूं कि कितना सुंदर फूल है, तो आप कहेंगे छोड़ो भी, ये फूल सुंदर नहीं हो सकता, इस फूल में इतने कांटे होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ये फूल सुंदर कैसे हो सकता है? ये गुलाब सुंदर कैसे हो सकता है? गुलाब में कितने कांटे हैं, कांटे देखो और कांटों की गिनतियां करो तो करोड़ कांटे हैं, तब कहीं एक फूल है। फूल सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप आनंद के भाव में दीक्षित हो गए हैं तो मैं एक गुलाब का कांटा भी लेके आपके पास आऊं तो आप कहेंगे धन है ये कांटा, क्योंकि इस कांटे के बीच ही गुलाब का फूल पैदा होता है। तो आप कहेंगे ये कांटा भी कांटा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गुलाब का कांटा है। एक दुखी व्यक्ति देखता है, हजारों कांटों की गिनती कर लेता है
और तब कहता है कि इतने कांटे कि एक फूल की कीमत नहीं है, कोई एक फूल का कोई मूल्य नहीं है, हो या ना हो बराबर है। लेकिन आनंद के भाव से देखने वाले को दिखाई पड़ता है कितनी अद्भुत है ये दुनिया, जहां इतने कांटे हैं वहां एक फूल भी पैदा होता है। और जब कांटों में फूल पैदा हो सकता है तो कांटे हमारे देखने के भ्रम होंगे, क्योंकि जिन कांटों के बीच फूल पैदा हो जाता है वे कांटे भी छुपे हुए फूल सिद्ध हो सकते हैं। जो कांटों की गिनती करता है उसके लिए फूल भी कांटा दिखाई पड़ने लगता है, और जो फूल के आनंद को अनुभव करता है उसके लिए धीरे धीरे कांटे भी फूल बन जाते हैं। एक दुखी और निराश और उदास चित्त से अगर हम पूछें कि कैसी दुनिया तुमने पाई, वो कहेगा बहुत बुरी थी ये दुनिया। 2 अंधेरी रातें होती थी तब कहीं मुश्किल से एक छोटा सा दिन होता था। एक आनंद के भाव में डूबे आदमी से हम पूछे कि कैसी पाई तुमने दुनिया, वो कहेगा बड़ी अद्भुत थी। 2 उजाले से भरे हुए दिन होते थे तब कहीं एक छोटी सी बीच में अंधेरी रात होती थी। रातें भी हैं, दिन भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारी दृष्टि क्या है, इस पर पूरी की पूरी जीवन की दिशा और जीवन का आयाम निर्धारित होगा। और आश्चर्य तो यह है कि हम जो देखना शुरू करते हैं धीरे धीरे उसके विपरीत जो था वो भी उसी में परिवर्तित होता चला जाता है, वो भी उसी में परिवर्तित होता चला जाता है। कांटे फूल बन सकते हैं, फूल कांटे बन सकते हैं। हमारी दृष्टि पर निर्भर है कि हम किस भांति देखना शुरू करते हैं। एक अंधेरी रात में एक गरीब फकीर के झोपड़े पर एक चोर घुस आया। उसने आके द्वार पर धक्का दिया। वो गरीब फकीर का झोपड़ा था, द्वार पर कोई ताला नहीं लगा था, ना सांकल बंद थी। घरों के ताले और सांकलें हम इसलिए थोड़ी बंद करते हैं कि बाहर चोर हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे भीतर भी चोर बैठा हुआ है, उससे हम हमेशा सचेत हैं। वो गरीब फकीर था, उसे चोरों का कोई ख्याल भी न था, द्वार अटका था। धक्का दिया, चोर भीतर घुस गया। चोर घबरा आया, आधी रात थी, उसे पता न था कि घर का मालिक जागता होगा, लेकिन वो फकीर बैठ के किसी को चिट्ठी लिख रहा था। तो उस चोर ने घबराहट में छुरा बाहर निकाल लिया। सामने मालिक था, लेकिन उस फकीर ने कहा कि मेरे भाई थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं चिट्ठी पूरी कर लूं, कोई जल्दी तो नहीं है। वो चोर घबराहट में बैठ गया, कुछ उसे सूझा नहीं कि क्या करे और क्या ना करे, लेकिन छुरा सामने लिए रहा। उस फकीर ने कहा कि क्यों व्यर्थ हाथ को थकाते हो, छुरे को भीतर रख लो, यहां छुरे की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसने चिट्ठी पूरी की और पूछा कि कैसे आए हो, क्या इरादा है, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। अगर तुम कुछ क्या इरादे से आए हो मुझे पता चल जाए। उसकी सीधी सरल और निर्दोष आंखों में उस चोर ने झांका और झूठ बोलने का साहस उसे नहीं हो सका। उसने कहा मैं चोरी करने आया हूं, मुझे क्षमा करे। उस फकीर ने कहा बड़ी मुश्किल में डाल दिया तुमने मुझे, अगर चोरी ही करने आना था तो पहले से खबर भेज देते, मैं कुछ इंतजाम कर रखता। यहां तो कुछ भी नहीं है और तुम खाली हाथ लौटोगे तो जीवन भर के लिए मेरे मन में पीड़ा रह जाएगी। उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने हाथ आकाश की तरफ उठाया। उसने कहा हे परमात्मा, ये दुख भी देखने को बदा था, इसका मुझे ख्याल न था। एक आदमी आधी रात को आएगा, बहुत मुसीबत में होगा, तभी तो आधी रात को अंधेरे में कौन निकलता है घर से, और वो भी एक फकीर के झोपड़े पे चोरी करने आएगा, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी उसे ख्याल आया कि सुबह 2 दिन पहले कोई 10 रुपए भेंट कर गया था और वो आले में पड़े हैं। फिर उसने कहा कि ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कोई 2 दिन पहले कुछ भेंट कर गया था, वो 10 रुपए आले में पड़े हैं।
अगर वो बहुत कम न मालूम पड़े तो मेरे मित्र, तुम उन्हें उठा लो, और अब दोबारा जब भी आओ तो मुझे पहले से खबर कर देना, मैं कुछ इंतजाम करके रखूंगा। और ऐसी अंधेरी रातों में मत आया करो, भरे उजाले में दिन में आ गए, रास्ते खराब हैं, चोट खा सकते हो, भटक सकते हो, पत्थर पड़े हैं मार्ग पर, और ये उबड़ खाबड़ जगह है जहां मैं रहता हूं, ये झोपड़ा गरीब फकीर का गांव के बाहर। दिन में आ गए, उजाले में आ गए, चोट लग जाए, गिर पड़ो, हाथ पैर टूट जाए, कुछ हो जाए तो फिर मुसीबत हो सकती। वो चोर तो बहुत हैरान होया, उसे कल्पना भी न थी कि चोर के साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा। उसे उठते न देख के वो फकीर उठा और उसने 10 रुपए उठा के उसे आले में से दे दिए और कहा, ये 10 रुपए हैं, अगर तुम नाराज न हो तो 1 रुपया इसमें से छोड़ दो, मैं बाद में वापस लौटा दूंगा। कल सुबह ही सुबह शायद मुझे कोई जरूरत पड़ जाए, मैं वापस लौटा दूंगा, ये उधारी रही मेरे ऊपर। वो चोर कहने लगा, इसमें उधारी की क्या बात है, सब आपका है। उस फकीर ने कहा, अगर मेरा ही कुछ होता तो मैं फकीर ही क्यों होता, मेरा कुछ नहीं है इसलिए तो मैं फकीर हो गया। सब उधार है, सब चोरी है, जो भी जिसके पास है वो उधार है, और जो भी जिसके पास है सब चोरी है, सब संपत्ति चोरी है, क्योंकि कोई आदमी कुछ भी लेके नहीं आता और कोई आदमी कुछ भी लेके नहीं जाता। मेरा कुछ भी नहीं है, कल सुबह जरूरत पड़ जाएगी इसलिए रोक रखता हूं, फिर वापस लौटा दूंगा। वो 1 रुपया छोड़ के चोर भागा। वो घबराया था बहुत, इतना वो कभी किसी से नहीं घबराया था, क्योंकि जिनसे मिला था वो भी उसी तरह के लोग थे जिस तरह का वो आदमी था। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। जिनसे भी मुलाकात हुई थी वो एक ही जाति के लोग थे। ये आज पहली दफा एक अनूठे और अजनबी आदमी से, स्ट्रेंजर से मिलना हो गया था, जिसको समझना मुश्किल था। वो बहुत घबराया था, वो भागने लगा दरवाजे से निकल के। उस साधु ने कहा कि रुको, दरवाजा तुमने खोला था, कम से कम उसे बंद तो कर जाओ। किसी का दरवाजा खोले तो बंद तो कर दिया करो, दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि रुपए कल तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन द्वार बंद करके तुम जो प्रेम मेरी तरफ प्रकट कर जाओगे वो आगे भी काम पड़ सकता है। उस चोर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उस फकीर ने उसे धन्यवाद दिया कि धन्यवाद मेरे मित्र, जमाने बहुत बुरे हो गए हैं, कौन किसका दरवाजा बंद करता है। वो चोर तो चला गया। 1 वर्ष बाद वो चोर किसी दूसरी चोरी में पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, उस पर और चोरियां थी। उन्हीं चोरियों में पुलिस ने यह भी पता लगाया कि एक रात उसने गांव के बाहर जो साधु है उसके झोपड़े पे भी चोरी की थी। चोर बहुत घबराया हुआ था। उस साधु को भी अदालत में बुलवाया गया। चोर बहुत डरा हुआ था कि अगर उस साधु ने इतना भी कह दिया कि हां इस आदमी को मैं पहचानता हूं, ये एक रात आया था, तो फिर किसी और प्रमाण की कोई जरूरत न रह जाएगी। वो इतना प्रसिद्ध आदमी था, उसका एक शब्द कि यह आदमी चोरी करने आया था काफी था, सब प्रमाण पूरा हो जाएगा। चोर बहुत डरा हुआ था। फिर वो साधु आया और न्यायाधीश ने उससे पूछा कि तुम इस आदमी को पहचानते हो? उस साधु ने कहा, भली भांति, ये तो मेरे पुराने दोस्त थे, इन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। चोर घबराया। उस न्यायाधीश ने कहा, कभी ये तुम्हारे यहां चोरी करने आया था? उस साधु ने कहा कि नहीं, चोरी करने तो ये कभी भी नहीं आया। हां, 10 रुपए जरूर मैंने इसे भेंट किए थे, लेकिन वो चोरी नहीं थी, मैंने भेंट किया था। 1 रुपया उसमें से अब भी मेरे ऊपर उधार है, वो मैं ले आया हूं। 1 रुपया उसको, इसके 1 रुपया मुझे देना है। उधारी मेरे ऊपर है। और यह आदमी तो बहुत प्यारा है, मैंने इसे 10 रुपए भेंट किए थे, इसने मुझे धन्यवाद दे दिया था, बात समाप्त हो गई थी। उसका चोरी से क्या संबंध है? न्यायाधीश बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि तुम क्या कहते हो, यह आदमी तुम्हारे घर चोरी करने गया था। उस फकीर ने कहा कि जब से मेरे भीतर का चोर मर गया, मुझे कोई चोर दिखाई नहीं पड़ता है। मुझे माफ करें, किसी चोर को पूछें तो वो इसकी चोरी के बाबत कुछ बता सकेगा। मेरे भीतर का चोर जब से मर गया, मुझे कोई चोर नहीं दिखाई पड़ता है।
जीवन वैसा ही दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर है। लोग मुझसे आके पूछते हैं ईश्वर है, ईश्वर कहां है? मैं उनसे कहता हूं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर आनंद का भाव नहीं। वो तो आनंद के भाव में देखी गई सत्ता है। यही जीवन, यही पौधे, यही पशु, यही पक्षी, यही मनुष्य, यही सब कुछ जिस दिन आनंद के भाव से देखा जाता है तो परमात्मा हो जाता है। संसार और परमात्मा दो नहीं है। एक ही अस्तित्व को दो ढंग से देखे जाने पर, दुख के ढंग से देखे जाने पर संसार है और आनंद के ढंग से देखे जाने पर परमात्मा है। तो जिन लोगों ने हमें यह सिखा दिया है कि जीवन दुख है, बुरा है, असार है, छोड़ो, भागो, जीवन से हटो, जीवन की सारी धाराएं तोड़ दो, सब खंडित कर दो, जीवन के सेतु अपने बीच सब द्वार तोड़ दो, सेतु तोड़ दो, जिन लोगों ने यह सिखाया वे लोग सोचते रहे होंगे कि मनुष्य जाति को परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वे ही लोग मनुष्य जाति को परमात्मा से वंचित करने का कारण बन गए। उन्होंने किस भांति सिद्ध कर दिया कि जीवन दुख है। किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध करने का एक सीक्रेट है, एक राज है, एक रास्ता है, और एक ही रास्ता है किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध कर देने का। और जिस आदमी को वो तरकीब हाथ में आ जाए वो किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध कर सकता है। वो तरकीब है विश्लेषण, वो तरकीब है एनालिसिस। मैं एक गांव में गया, एक बहुत सुंदर जलप्रपात था। वहां पहाड़ से एक बहुत खूबसूरत नदी गिरती थी। चांदनी रात में जिन मित्र के घर में मेहमान था वो अपनी कार में लेके मुझे उस पहाड़ी पर गए। रास्ता थोड़ी दूर ही पहले खत्म हो जाता था, फिर थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता था। पूर्णिमा की रात थी और उस नदी का पहाड़ से गिरना और उसका गर्जन दूर तक सुनाई पड़ता था। हवाएं ठंडी हो गई थी और उस चांदनी रात में वो नदी एक अद्भुत आकर्षण की तरह हमें खींच लिए जाती थी। हम गाड़ी से नीचे उतरे, वो गाड़ी को जो ड्राइवर साथ लाया था वो गाड़ी के भीतर ही बैठा रहा। मैंने अपने मित्र को कहा कि आप अपने ड्राइवर को भी बुला लें। मैंने उस ड्राइवर को आवाज दी कि दोस्त तुम भी आ जाओ। उसने कहा क्या खाक रखा है वहां, कुछ पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है और वहां कुछ भी नहीं है। और वो ड्राइवर कहने लगा मैं तो हमेशा हैरान होता हूं कि लोग क्या देखने आते हैं, वहां कुछ भी नहीं है साहब, थोड़े से पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है। ये ड्राइवर धर्मगुरु हो सकता था। उसने जल प्रपात को, उस पूर्णिमा की रात को, उस सौंदर्य को तोड़ के एनालिसिस करके दो टुकड़ों में रख दिया कि वहां पत्थर पड़े हैं और कुछ पानी गिरता है, वहां कुछ भी नहीं। एक कवि देखता है फूल में किसी न मालूम किस सौंदर्य की प्रतिमा को, एक कवि देखता है किसी फूल में न मालूम सौंदर्य की किस अनुभूति को, न मालूम कौन से द्वार खुल जाते हैं, न मालूम किस अज्ञात लोक में वो प्रविष्ट हो जाता है। और जाके पूछे किसी वनस्पति शास्त्री को, वो कहेगा क्या रखा है उस फूल में, कुछ थोड़े से केमिकल्स, कुछ थोड़े से रसायन, कुछ थोड़ा सा खनिज, और कुछ भी नहीं है उस फूल में। क्यों पागल हुए जाते हो, किसकी कविता लिखते हो एक छोटे से केमिस्ट्री के फार्मूले में? सब जाहिर हो जाता है कि फूल में क्या है, फूल में कुछ भी नहीं है। उसने एनालिसिस कर दी, उसने तोड़ के बता दिया कि फूल में इतने इतने रसायन हैं, इतना इतना खनिज है, इतनी इतनी चीजें मिली हैं और फूल में कुछ भी नहीं।